बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नए DGISI जनरल नदीम अंजुम के ओहदा संभालने के बाद वजीर आजम इमरान खान को पहला दचका लगा है। वो दचका क्या है उसकी तफसील आप दोस्तों को बताते हैं, और साथ साथ दिसंबर का दूसरा और तीसरा हफ्ता क्यों अहमियत इख्तियार कर गया है। चमगोइयां हो रही हैं कि अपोजिशन ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ इशारे दिए हैं, कुछ बातें की हैं, उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। और साथ साथ क्यों अपोजिशन की जमातें ये चाहती थी कि एक इजलास जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी कि जनरल बाजवा की मौजूदगी अपोजिशन के लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। आप दोस्तों को इस पूरे मामले की तफसील बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, मामला ये है कि जो माशी तबाही है और जो मुल्की हालात हैं, अब लगता यह है कि मुक्तदर हल्के और इस्टेब्लिशमेंट ने, और खास तौर पे जो DGISI है, नए DGISI है जनरल नदीम अंजुम साहब, उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब को बड़ा धचका दे दिया है। वो धचका ये है कि हुकूमत ने यह तय किया कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएगी। अब तक ये होता था, जब भी इस तरह का इजलास होता था उसमें आर्मी की हाई कमांड आती थी, एस्टेब्लिशमेंट की हाई कमांड आती थी, और वो तमाम जमातों को बशमूल अपोजिशन और हुकूमत उनको ब्रीफ करती थी, मामलात के बारे में बताती थी कि क्या मामलात चल रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा मामला हुआ है कि 6 दिसंबर को हुकूमत की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास बुलाया गया, लेकिन उस इजलास में न अपोजिशन शामिल होने को तैयार है, न एस्टेब्लिशमेंट, DGISI और जनरल बाजवा उसमें शामिल हो रहे हैं, उसमें शरीक हो रहे हैं। जो ये 6 दिसंबर को इजलास बुलाया गया है, इसकी जो सदारत करेंगे वो एक अमरीकी शहरी जो मोहित यूसुफ साहब हैं वो करेंगे। वो ब्रीफ करना चाह रहे थे, लेकिन अपोजिशन जमातों ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें ऐलान किया कि वो इस इजलास का बायकॉट करेंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे। तो अपोजिशन ने यह फैसला क्यों किया, उसकी बुनियादी वजह यह है, जो जराए से बात होती है, वो ये थी कि एक तो इसमें आर्मी की हाई कमांड जो थी, जनरल बाजवा साहब और DGISI, नए DGISI, वो इसमें शामिल नहीं हो रहे थे। और ये एक इशारा था इस हुकूमत को और अपोजिशन को कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस हुकूमत के साथ किसी तौर भी अपने आप को अब नथी नहीं करना चाहती है। लिहाजा गुमान ये हुआ कि शायद अब वजीर आजम इमरान खान इसकी सदारत करेंगे, लेकिन इसकी सदारत सौंप दी गई मोहित यूसुफ साहब को, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। लेकिन अब अपोजिशन इसमें शामिल नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि अब तक के इजलासों में DGISI, जो कि साबिक DGISI थे जनरल फैज साहब, वो ब्रीफ करते थे, वो मामलात बताते थे तमाम जमातों को, लेकिन अब वो मंजर पर नहीं है। इमरान खान साहब जो सियासी मामलात थे वो उनके जरिए हैंडल कर रहे थे, जो जबान ज़दे आम था ये मामलात कि वो उन मामलात को देख रहे थे। लेकिन अब वजीर आजम इमरान खान को माशी हालात भी संभालने हैं और सियासी मामलात भी संभालने हैं, और इन दोनों फ्रंट पे वजीर आजम इमरान खान और ये हुकूमत नाकाम होती हुई नजर आ रही है। उसकी मिसाल ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है आपकी 200 पॉइंट्स गिर चुकी है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन तकरीबन 3 खरब 35 अरब रुपए का नुकसान हुआ है सरमायादारों को, सरमायाकारों को, कि स्टॉक एक्सचेंज 2000 पॉइंट्स जो है वो नीचे चली गई है। महंगाई की शरह जो है वो 11.5% पर पहुंच चुकी है। जो आपकी शरह सूद है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो कर्ज लेते हैं बैंकों से, वो डबल डिजिट में जो है वो जाने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको बढ़ाने वाला है। तो ये तमाम मामलात जो हैं वो इमरान खान के हाथ से निकल रहे हैं। इसीलिए IMF आपको डिक्टेट कर रहा है, और IMF ने अब कहा है कि मिनी बजट लाना है और जिसमें 600 अरब की जो टैक्स छूट थी वो आवाम से वापस लेनी है। तो ये जो माली मामलात हैं, माशी मामलात हैं, उसमें इमरान खान बहुत कह लीजिए नाकाम हो गए हैं, बिल्कुल ही नाकाम हो गए हैं, और एक आम आदमी की कमर अब टूटने के काबिल भी नहीं रही है। इससे पहले तक मामलात ये थे कि वजीर आजम इमरान खान और इनकी हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को आउटसोर्स किया हुआ था। जो सियासी मामलात थे वो वोट देखते थे, चाहे हुकूमत के अंदर के लोगों को मनाना हो, इत्तेहादियों को मनाना हो, चाहे अपोजिशन को केसेस का धमकियां देनी हो, नैब की धमकियां देनी हो, गिरफ्तारी की धमकियां देनी हो और उनको मैनेज करना हो। लेकिन जब से साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब अपने ओहदे से गए हैं, लगता यह है
कि इमरान खान की जो मुश्किल है उसमें और इजाफा हो गया है और अब इस्टेब्लिशमेंट ये तासुर दे रही है और ये तासुर नजर आ रहा है कि इस हुकूमत की जो माशी नाकामियां हैं, जो अवाम के लिए माशी बदहाली है, उसमें वो इसका साथ देने को तैयार नहीं है। न सिर्फ माशी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है, बाकायदा सियासी मामलात में भी लग ये रहा है कि इस हुकूमत के साथ अब इस्टेब्लिशमेंट, कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल नदीम अंजुम और दीगर जो अहलकार है, जो मुक्तदर हलकों के अहम रहनुमा है, वो इस हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है, इसकी नाकामी का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। इसकी जो वाज़ेह मिसाल है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अब एक इशारा दिया है। वो इशारा, क्योंकि ये ऑप्शंस पहले से डिस्कस हो रहे थे, बाकायदा मुक्तदर हलके जो थे वो भी इस पर अपनी राय देते थे कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कुछ किया जाए, क्योंकि जो माशी हालात हैं वो तेजी से दिगरगू हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और जो आने वाली हुकूमत है, इन माशी मामलात को अगर ये हाथ से निकल गए तो आने वाली हुकूमत भी आते ही इन मामलात को नहीं संभाल सकेगी और मामलात इस नहज को पहुंच गए हैं। चाहे आपका मुल्की खसारा हो, चाहे आपका डिफेंस बजट में कटौती हो, चाहे आपका तरक्याती बजट में कटौती हो, तो मामलात इतनी तेजी से नीचे जा रहे हैं कि आने वाली हुकूमत के कंट्रोल से ये बाहर होंगे। लिहाजा सियासी जमातें अब इस नुक्ते पर सोच रही हैं, अपोजिशन की जमातें इस नुक्ते पर सोच रही हैं कि इस हुकूमत के जाने के बाद उन्होंने ही इक्तदार संभालना है। लिहाजा हालात इतने खराब ना हो जाएं कि अपोजिशन की जमातें भी अब कहें कि अब हालात जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम इक्तदार नहीं संभाल सकते हैं। लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इशारा दिया, आसमा शिराजी साहब के वो प्रोग्राम में आए और उसमें उन्होंने कहा कि दिसंबर का महीना इंतहाई अहम हो सकता है, क्योंकि 6 दिसंबर को जब नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होना है, उसी दिन PDM का भी इजलास होना है और मौलाना फजल रहमान साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि 6 दिसंबर को बड़े और फैसला कुन फैसले होने हैं। आर या पार का फैसला 6 दिसंबर को मौलाना के बकौल हो जाएगा। तो अब जहां ये मामला है, वहां ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से दिसंबर इंतहाई अहम होगा, वहां पे जो बाखबर सहाफती हलके हैं वो भी ये मामला सामने ला रहे हैं कि दिसंबर का दूसरा और तीसरा हफ्ता इंतहाई अहम हो सकता है और इसीलिए वजीर आजम इमरान खान ने अपने काबीना के अरकान को कहा था कि आपने मुल्क में रहना है। अपने जितने भी MNAs हैं उन्हें कहा था कि आपने मुल्क में रहना है, क्योंकि इमरान खान के पास ये खबरें हैं कि अपोजिशन इस तरह की मूव कर सकती है, अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है। जो पहले खुर्शीद शाह साहब थे उन्होंने ये फार्मूला दिया था, पीपल्स पार्टी ने ये फार्मूला दिया था कि अगर जो PMLN है, मुस्लिम लीग नून, इस्तीफे नहीं देना चाहती और पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे नहीं देना चाहती असेंबली से, तो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, कुछ अरसे के लिए नया वजीर आजम आए, वो जो भी मामलात जो कानून साजी करनी है, जो मामलात इलेक्शन के हवाले से तय करने हैं वो करे और फिर नए इलेक्शन, नए इंतखाबात अगले 2022 में करवा दिए जाएं, जनरल बाजवा के होते ही ये मामलात हो जाएं। तो अब इस पर बहुत संजीदगी से गौर हो रहा है और आने वाले दिन आप देखेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट आपको इस हुकूमत से और दूर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब जराई ये बताते हैं, बाकायदा जो दोनों के दरमियान कुर्बतें थी, हुकूमत की जानिब से अब भी कोशिश की जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रलाइज किया जाए, न्यूट्रलाइज इन द सेंस कि अपने हक में किया जाए और उनको ये पैगाम दिया जाए, छड़े जी गलती हो गई, मामलात को अब वहीं से शुरू करते हैं। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये बात रासिक हो गई है कि ये हुकूमत नाअहल थी, टॉप टू बॉटम ये हुकूमत जो है वो नाअहल है। अगर इसको 3 साल क्या 500 साल भी दे दिए जाएं तो इस हुकूमत से कारकर्दगी नहीं हो सकती, क्योंकि इमरान खान साहब का तब्दील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरान खान अपने वजीरों को तब्दील करते रहते हैं, सेक्रेटरीज को तब्दील करते रहते हैं, मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं उनको तब्दील करते रहते हैं, लेकिन तब्दीली नहीं आ रही। लिहाजा अब इस नतीजे पे जो थिंक टैंक्स हैं, सोचने वाली कुव्वतें हैं, वो पहुंच चुकी हैं कि तब्दीली अगर लानी है तो एक शख्स में लानी है और वो है वजारत उज़्मा और वजीर आजम। लिहाजा वजीर आजम इमरान खान जाएंगे तो ही इस मुल्क के मामलात जो है वो कंट्रोल में आएंगे और मामलात बेहतर हो सकेंगे। तो अब देखिए कि दिसंबर जो है वो क्या रंग लाता है, वजीर आजम इमरान खान की किस्मत का क्या फैसला होता है और जो अपोजिशन है वो 6 दिसंबर को क्या फैसला करती है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।